वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज है स्पोकन का 13वां दिन और धीरे धीरे करते हुए हम लोग पहुंच गए 13वें दिन पर। और 13वें दिन में पहुंच, देखिए मैं एक दिन छोड़ करके या रोज रोज मैं आप लोग के लिए कुछ वर्ड भी लेके आता हूं। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक वर्ड लेके मतलब कुछ वर्ड लेके आया हूं। और कुछ का अंग्रेजी होता है सम, और फ्यू भी होता है, जगह जगह पे जैसा लग सकता है फ्यू भी लगता है। और भी वर्ड ऐसा है, तो धीरे धीरे करके सब बताएंगे। लेकिन मैं अभी अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, और अंग्रेजी में बात करेंगे 1 महीने के बाद। अब है पढ़ना का वर्ड। तो पढ़ना का वर्ड आप लोग जानते होंगे, और ये सभी जो आज लिए हैं सब भर्व लिए हैं, यानी क्रिया लिए हैं जो आप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना, पढ़ना के लिए होता है रीड, लिखना के लिए होता है राइट। पढ़ना के लिए होता है रीड और लिखना के लिए होता है राइट। सोचना, हम लोग देखिए कोई भी वर्ड याद करने के लिए देखिए कुछ दिमाग भी लगाना होता है। पढ़ते हैं तो आप पढ़ते जब है तो सोचिए कि पढ़ना का क्या मीनिंग होता है, क्या वर्ड होता है। तो आपका दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि रीड होगा। अगर आप सोचते हैं इस तरह करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता होगा कि सोचना का अंग्रेजी होगा थिंक। वही आपका सोचना का थिंक है। मरना, आप किसी व्यक्ति को मरते हुए देखते होंगे तो वहीं पे दिमाग में क्लिक करता होगा मरना का वर्ड क्या होता है। तो मरना के लिए होता है डाई, और डाई बहुत देखते हैं डेड पर्सन बोलते हैं, डेड हो गया, डेथ हो गया, बहुत तरह का बोलता है। तो वही इसी डाई से बना है वो सब वर्ड। सहना, बर्दाश्त करना, जैसे आप लोग बोलते हैं कि बहुत बर्दाश्त कर लिए, तो वो सब अपने दिमाग में क्लिक किया। बर्दाश्त करना का क्या हो जाएगा बियर, और बियर का मतलब बर्दाश्त करना होता है। तो बियर का मतलब भालू भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, हंसना। जब आप हंसते हैं तो दिमाग में एक बार आता होगा कि हंसना का वर्ड क्या होता है। तो हंसना के लिए होता है लाफ, इसको लाउघने पढ़ दीजिएगा, लाफ पढ़ते हैं। ठीक है, जाना के लिए वर्ड होता है गो, सबसे ज्यादा यूज करते हैं जाना। जाओ ना, गो, गो। और इसी से बना लेट्स गो, लेट्स गो मतलब हम लोग चलें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, रहना के लिए क्या होता है। जैसे आप लोग घर में रहते हैं तो रहना के लिए क्या होता है लिव, LIV। नेक्स्ट वर्ड है छोड़ना। देखिए लिव यहाँ भी है, लिव यहाँ भी है, दोनों का स्पेलिंग में अलग अलग है। तो छोड़ना के लिए होता है लीव, कहता ना अरे हमको लीव मी अलोन। जब घर में आप बैठते हैं और जब गुस्सा जाता है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर में आता है, तो बोलते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, बोलते हैं कि नहीं। तो उस समय यूज करते हैं वही लीव, LEAV। और उसके लिए गिव अप करते हैं, कहता ना कि या गिव अप के लिए क्विट भी बोलते हैं। हमारे जब के कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, जो जो कोई भी खेलता है, कैंडिडेट, कैंडिडेट नहीं बोलते हम, आप कंटेस्टेंट बोलते हैं। तो वहां पे क्या करता है गिव अप कर देता है। तो गिव अप मतलब वहां पे गिव अप नहीं होता है, अलग अलग वर्ड अलग अलग जगह ट्वीट होता है। ठीक है, पहचानना, पहचानने के लिए क्या होता है रिकॉग्नाइज, क्या होता है रिकॉग्नाइज, इसी से पहचान मिलता है रिकॉग्निशन। आगे बढ़ते हैं पहुंचना, बहुत बार यूज करते हैं पहुंचना। पहुंचना के लिए क्या होता है रीच, क्या होता है रीच। और एक पहुंच होता है, पहुंच के लिए क्या होता है अप्रोच। ठीक है, अप्रोच। आगे बढ़ते हैं दौड़ना, दौड़ना के लिए क्या होता है रन। टहलना के लिए क्या वर्ड होता है वॉक। तो हर एक वर्ड जब आप खेलते कूदते दौड़ते हंसते हैं तो उसी समय सोचिएगा, उसको लिख रखिए, लिख लिख करके देखिए। और उस वर्ड को डिक्शनरी में, उस वर्ड को गूगल में, उस वर्ड को आप अपने दोस्तों से, अपने भाई से, या आपके जो आसपास है उससे पूछिए। अगर वो नहीं बता तो आपका सबसे बेस्ट दोस्त है गूगल। और उससे भी अगर नहीं आपसे हो पा रहा है, गूगल भी नहीं हो पा रहा था, कमेंट में आप तो कर ही सकते हैं ना। एक भी कमेंट ऐसा नहीं आता आप लोग का, तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। करना के लिए होता है डू, मारना का होता है हिट। ठीक है, हिट मारना, मारना का मतलब जान से मारना नहीं, हिट छोटा मोटा मारना तो हिट बोलते हैं। पकड़ना, पकड़ना का होता है कैच, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कैच करते हैं। आइए थूकना, थूकना के लिए होता है स्पीड। नेक्स्ट वर्ड है नहाना, नहाना के लिए होता है बात। खाना, खाना के लिए होता है ईट। और घृणा करना हेट। ठीक है, आई हेट यू अगर आप नहीं देखते हैं तो। आइए नेक्स्ट वर्ड है प्यार करना लव, अगर आप देखते हैं तो आई लव यू। नेक्स्ट है स्वीकार करना एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में स्वीकार करना। और इसी का एक और इसका उल्टा ले लेते हैं, मतलब अस्वीकार करना यानी अस्वीकार करना। ठीक है, उसके लिए क्या होता है अस्वीकार करना, उसके लिए होता है रिजेक्ट। तो आपका एक, चूंकि हम लोग हर वर्ड यूज ऐसा करेंगे जो डेली में हो। जैसे आप जब फेसबुक तो हर लोग चलाता ही आजकल, एफ बी जिसको बोलते हैं एफ बी, बहुत आजकल शॉर्ट शॉर्ट में बोलने लगा है एफ बी। तो एफ बी में देखते होंगे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो आप क्या कर देते हैं, तो एक्सेप्ट रहता है और या तो रिजेक्ट रहता है। तो एक्सेप्ट करते हैं तो आप स्वीकार कर लेते हैं, रिजेक्ट होता है तो आप अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का वर्ड आप जब यूज कीजिएगा, बोलिएगा, करिएगा। और हर दिन आप अपने दोस्तों से, भाई से थोड़ा सा थोड़ा बात तो बोलिए।
आप लोग बोलते नहीं, आश्चर्य लगता है कि आप लोग या मेरा जितना भी स्टूडेंट है एक दूसरे से इतना फ्रेंड सर्किल इन लोग का है, कम से कम अगर एक दूसरे से बोलेगा भी ना और अगर मजाक नहीं उड़ाएगा तो जरूर एक दूसरे से सीख जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से आदान प्रदान से ही आदमी लोग सीख पाता है। तो ये सब वर्ड आप लोग क्या करना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये याद करने के बाद अभी देखिए ये आज का वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है, धैर्य पूर्वक देखते रहना है और एक एक चीज को नोट करना है। एक एक चीज नोट करने के बाद देखिए फिर बोल रहा हूं कि एक अनबवा दिन आपको नहीं लगेगा, 90 दिन के अंदर मैं वो हर एक चीज सिखा दूंगा जिसका आपको जरूरत है। मेरा एक वही स्टूडेंट जो हमेशा जो मैं आपको मिलाऊंगा वो बोल रहा है अभी लंबा लंबा सेंटेंस, देखिए लंबा लंबा सेंटेंस मैं बताऊंगा और वो सब भारी नहीं होता है, एक्चुअली प्रैक्टिस पर वो डिपेंड होता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस आपके मुंह पर छोटा छोटा तो आना चाहिए। अगर आपको क्या मैं पढ़ रहा हूं अगर आ नहीं पा रहा है तो बोलिए क्या मैं किताब लेकर घर में बैठकर पढ़ रहा हूं, कभी बनेगा ऐसा बताइए। तो हम वैसा नहीं ले सकते हैं। और भी बोल रहा है जैसे क्या सच में पबजी बंद हो रहा है, ठीक है, सच में हम अलग से फिर नहीं ले सकते, हम लोग को सिर्फ लेना है क्या पबजी बंद हो रहा है, ऐसा ले सकते हैं। अभी शुरुआती चरण में आपको लेना होगा, जब पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, मतलब सेंटेंस जितना भी खत्म हो जाएगा और जब सेंटेंस खत्म कर उसमें अलग अलग टेंस पर आता है, उसको खत्म करने के बाद अगर आपसे नहीं होगा तब आप बोलिएगा कि हमसे नहीं हो पा रहा, लंबा रे छोटा रे उसे कोई नहीं। और हर तरह का एक बार फिर से देखिए, मुझे भी वो सारा नॉलेज नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं भी सीखूंगा आपके साथ। ये बहुत ऐसा वर्ड है जो मुझे भी नहीं आता, मैं अपने स्टूडेंट से भी पूछता हूँ, लेकिन आपको सीखना और सिखा के तुम लोग इतना तो भरोसा कर सकते हैं, और इतना भी भरोसा नहीं कर सकते हैं तब तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग फिर से उसी को हम लोग लेते हैं EJMR का, और वो प्रैक्टिस करना है आपको, आज भर लास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए एक ही चीज पर प्रैक्टिस अभी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो EJMR में हम बोले थे कि दो तरह का प्रैक्टिस होता है, पहला प्रैक्टिस जो हम ले चुके हैं EJMR, अभी देखिए प्रैक्टिस भी करना है प्लस हमेशा प्रैक्टिस दो चीज पर करना है। देखिए EJMR और उसके बाद क्या लेते हैं, देखिए सब्जेक्ट लेते हैं और वर्ब का चौथा रूप ले लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसका आंसर, ये पहला क्वेश्चन हुआ, और इसका आंसर हमेशा देखिए उतना लंबा नहीं लीजिएगा, यस नो भी ले सकते लेकिन तब लीजिए तो आप समझ जाइएगा। तो पूरा सेंटेंस में लेना है यस और नो में उसको सेंटेंस लेना है, इधर पूरा सेंटेंस लेना है, ठीक है, यहाँ भी सेंटेंस लेना है। और दूसरा क्वेश्चन WH वर्ड से होता है, WH वर्ड से, और इसका हम लोग रूल बता चुके थे। अगर जो हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, मैं लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से उसका लिंक डाल दूंगा, मैं बहुत जल्दी उस पर भी प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग को हर एक वीडियो देखना जो पुराना, आप इस वीडियो को देखने से पहले आप शुरू से वीडियो देखिए, एक एक बात वहीं से समझ में आएगा। तुरंत वीडियो देखने से आपका यहाँ पे समझ में बहुत ऐसा चीज है जो समझ में ही नहीं आएगा। तो मेरा पहला वीडियो देखिए, मेरा दूसरा वीडियो देखिए, मेरा 10वां वीडियो तक जाइए, 11वां वीडियो यहाँ आज हो गया 13वां, तो पहले 12 वीडियो देखिए, उसके बाद 13वां में आइए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। और नहीं आएगा तो उसके लिए तो आप कमेंट बॉक्स तो दिया ही है आपको, यूट्यूब में तो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रखिए, हमारे स्टूडेंट और हम मिलकर के आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन देंगे। और नहीं दे पाएंगे तब तो मेरा इसमें दोष है, लेकिन पहला आपका काम है ये। आइए अब इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले कल हम लोग EJMR पर तो किए थे थोड़ा सा, आज वाट वर्ब, ये सब वाट वेयर इस सब पे प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग लेते हैं छोटा सा सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। जब कोई इधर उधर चलता हुआ देखते हैं तो क्या बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग। इसका मीनिंग अब उल्टा समझना है, पहले तो हम हिंदी टू इंग्लिश कर रहे थे, अब हिंदी टू इंग्लिश करना, इंग्लिश टू हिंदी करना है। तो वेयर आर यू गोइंग का मतलब क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका क्या क्या आंसर दोगे, वेयर आर यू गोइंग। आई एम गोइंग टू माई हाउस। तो ही इज गोइंग टू हिज हाउस, वो अपना घर जा रहा है। या आपका भी दो, देखिए आंसर भी दो तरह का इसमें आएगा, आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं, तो कहीं नहीं का एक वर्ड आज हम सीख लेंगे, कहीं नहीं तो बोलते हैं ना, तो कहीं नहीं का होता, जैसे ये बता दिया, कहीं नहीं का होता नोवेयर, ठीक है, बोल देते हैं कभी बोलते कहीं नहीं। हाँ, और खोठा देखिए हमारे जो यहाँ पे वीडियो जो बन रहा है, यहाँ का लैंग्वेज है, हमारा जो घर का लैंग्वेज है वो होता है खोरठा, ठीक है, कोई अलग अलग उसका लैंग्वेज होता है। तो हम लोग भी घर में बोलते हैं खोटा, तो बोलता है कहीं नहीं जाबो, ठीक है, कहीं नहीं है रहना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसी को हिंदी में बोलते हैं कहीं नहीं, और उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं नो वेयर, उसी को बोलते हैं संस्कृत में भी उसी तरह अलग अलग वर्ड होता है। तो अंग्रेजी अभी हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, बस दो लैंग्वेज में सीख रहे हैं।
खोट्ठा से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, तो खोट्ठा से भी इंग्लिश में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो पैसेंस आप लोग को देखना। लेकिन पूरा वीडियो देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। व्यू ही नहीं बढ़ रहा, ज्यादा वायरल कर दीजिए ना वीडियो को, है ज्यादा सीखना और ज्यादा लेडीज को देना। फिर बोल रहे हैं लेडीज लोग को सिखाना है। देश में अगर कोई भी क्रांति लाना है तो सबसे पहले औरत को शिक्षित कीजिए। कहा भी जाता है कि एक शिक्षित औरत 10 औरतों को शिक्षित कर सकती है, लेकिन एक पुरुष नहीं कर सकता। लेकिन एक महिला महिला देखिए देखने में सिर्फ लगती है कमजोर, लेकिन महिला में जो पावर है वो पुरुष में भी पावर नहीं है। तो महिलाओं तक पहुंचाइए। महिलाएं शिक्षित होंगी, मम्मी शिक्षित होंगी, चाची शिक्षित होंगी, बहनें शिक्षित होंगी, तो वो सारे सोसाइटी में जितना भी है वो सारे लोगों को सिखाएगी। और हमारा समाज जब डेवलप होगा तो समाज से क्या सोसाइटी, समाज का अंग्रेजी क्या था सोसाइटी। देखिए बात बात पे अंग्रेजी पे भी बोल रहे हैं। सोसाइटी का मतलब समाज, समाज से क्या बनता है आगे बढ़ता है तो क्या बनता है गांव बनता है, और वो बोलते हैं विलेज। गांव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देखिए बात बात में देखिए अंग्रेजी भी हम लोग सीख जाते हैं। तो गांव को क्या बोलते हैं विलेज, और विलेज को मिलकर के जब धीरे धीरे विलेज बड़ा हो जाता है तो वो बन जाता है शहर जैसा बन जाता है, और शहर को हम लोग बोलते हैं सिटी, और छोटा शहर को बोलते हैं तो बोलते हैं टाउन। ठीक है, और वही सिटी मिलकर के धीरे धीरे बड़ा रूप लेता है और एक बन जाता है स्टेट। वैसे और भी है, परगना भी होता है, बहुत सारा चीज उसके अंदर, अनुमंडल बहुत तरह का है, लेकिन सबसे पहले उससे बनता है शहर, और शहर से बनता है राज्य, और राज्य को हम लोग क्या क्या बोलते हैं स्टेट। और स्टेट से जब बहुत सारे स्टेट मिलकर के तो बन जाता है एक कंट्री, देश बनता है या नेशन बनता है, और बहुत सारे देशों की मिलकर के बनता है महादेश, बोलते हैं कंटिनेंट, और महादेशों के मिलने से पूरा बनता है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड तो इतना वर्ड आप सीखिए, उसके बाद हम लोग फिर देखिए वेयर आर यू गोइंग, नोवेयर, कहीं नहीं। आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, तो आप बोलेंगे आई एम ईटिंग वेजिटेबल्स, आई एम ईटिंग रोल, आई एम ईटिंग चाउमीन, आई एम ईटिंग समोसा, आई एम ईटिंग मिल्क, नहीं मिल्क तो खाते नहीं है पीते हैं ना, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, तो आई एम ईटिंग अरे कुछ भी जो भी बोलते हैं, हमेशा ये वीडियो में बोलते हैं कि कुछ जो मन करे, आपका मन पर है, एज यू विश, इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए एक वर्ड फिर सीख रहे हैं हम लोग फिर से, एज यू विश। ये सब देखिए आपको बोलते बोलते, ये सब देखिए मुंह पे बोलते बोलते आता है, ये सब सिखाना नहीं पड़ता। एज यू विश आप बोलते हैं, एज यू विश मतलब जैसा आपका मन, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है, जैसा आप करने का मन करे, ये वो सब सबका यही है एज यू विश। तो जैसा आपका मन करे एज यू विश, जो आपका मन कहे एज यू विश, जो मन आपका जो भी है, तो ये सब जितना भी है वो कहेंगे। फिर लेते हैं, आप ये लोग से पूछते हैं, देखते हैं ये लोग जवाब दे पा रहा है या नहीं। तो आप क्या खा रहे हैं, प्लीज इसका ट्रांसलेशन बताना, आप क्या खा रहे हैं। What are you eating? देखिए ये लोग बहुत ही सुंदर जवाब देता है, ब्यूटीफुल एकदम, क्या बोलते हैं देखिए सुंदर के लिए देखिए वर्ड आता है, तो सब धीरे धीरे देखिए बताते चलेंगे। सुंदर, सुंदर के लिए क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। जब अब आते हैं लड़के भी सुंदर होते हैं आजकल, तो लड़के के लिए क्या होता है आगे हैंडसम स्मार्ट, और लड़की के लिए ब्यूटीफुल। तो आप लोग भी ब्यूटीफुल मतलब जानेंगे, तो ब्यूटीफुल आजकल ऐसे भी लड़के लिए भी कभी कभी यूज कर देता है ब्यूटीफुल। तो कितना ब्यूटीफुल वे में ये जवाब दिया। आजकल ब्यूटी भी, सुंदरता के लिए ब्यूटी ऐसे भी बोल देते हैं, व्हाट एंड ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटी, तो एंड तो लगेगा नहीं ना, व्हाट ए ब्यूटी। तो इस तरह से वर्ड लेते बढ़ते जाता है आपका, ठीक है। तो जैसे बोले आप व्हाट आर यू ईटिंग, तो आम जैसे ही जवाब भी दे देगा तुरंत, व्हाट आर यू ईटिंग, Nothing. नथिंग, तो ये कुछ भी नहीं खा रहा इसलिए। व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, Yes, I am reading English. व्हाट आर यू रीडिंग, तो व्हाट आर यू रीडिंग, I am reading English spoken. तो ही इज रीडिंग स्पोकन, तो वह स्पोकन पढ़ रहा है। तो जवाब दें यस। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझिए बात को। अगर आपसे ईजेएमआर से स्टार्ट कर रहा है तब आपको यस नो देना है। वाट वर्ड जब शुरू में अगर ये सब आ रहा है वाट वेयर, तो आपको जवाब समझना है। वाट का मतलब क्या, क्या वाट आर यू ईटिंग मतलब तुम क्या खा रहे हो, बोलेंगे आर यू ईटिंग तो आप बोलेंगे यस और नो। लेकिन वाट आर यू ईटिंग कैसे यस और नो में हो जाएगा, तो यस नो में नहीं होगा। वहां पे होगा आप क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे तो नथिंग। अगर आप खा रहे हैं तो आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग चॉकलेट। ज्यादातर देखिए शुरू में लोग क्या कर रहा था, बोला था आई एम ईटिंग मैंगो, नहीं भी खाता था तो ये बोलता था कि आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग चॉकलेट, आई एम ईटिंग कर्ड, आई एम ईटिंग ब्रेड, आई एम ईटिंग राइस, आई एम ईटिंग समोसा, आई एम ईटिंग कुछ भी जो बोलते हैं ना आप एज यू विश बोल देते हैं, एज यू विश जो आपका मन कहे।
प्लीज टेक द सेंटेंस, जो मन करे आपका सेंटेंस, लेकिन फिर से समझ के बोलिएगा। धड़फड़ाते क्यों हैं? आपको धड़फड़ की जरूरत है आपको? फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट आर यू रीडिंग? Yes, I am reading English spoken. Yes. तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है एक दो का। तो व्हाट आर यू रीडिंग? आई एम रीडिंग स्पोकन। व्हाट आर यू ईटिंग? आई एम ईटिंग ए ब्रेड। व्हाट आर यू रीडिंग? आई एम रीडिंग ए बुक। व्हाट आर यू रीडिंग? आई एम रीडिंग ए बुक। व्हाट आर यू रीडिंग? आई एम रीडिंग ए बुक। तो प्रैक्टिस जब करिएगा ना तो आपका यस नो नहीं उसमें आएगा। प्रैक्टिस पे है, आप घर में प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। घर में खुद देखिए, घर में जाकर के आप खुद एक कमरे में बंद कर लीजिए, नहीं भी कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए ना। आपका गलती होगा फिर सुधार होगा, फिर गलती होगा फिर सुधार होगा। और गलती नहीं कीजिएगा तो सुधार कैसे होगा बताइए? हाँ, आप कोई भी चीज सीखे, क आप ऐसे सीख गए कि क के लिए आपको सबसे पहले बोला कि इस तरह लकीर दो, लकीर देने के बाद इस तरह दो, इसमें अंडा बनाओ, अंडा को पूछ दे दो, हाथी का पूछ दो, तो दिए, वहां पे सीखे, क से सीखे। तो स्पोकन तो आप आराम से सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं? क्योंकि आपको तो आने लगा है सारा चीज ना। आप इंटर के विद्यार्थी हैं, हमेशा कोई भी बच्चा जो देख रहा है वो तो 10th प्लस ही होगा, या जो बच्चा अगर मैट्रिक से नीचे भी है तो भी तो वो अल्फाबेट ये सब तो जानता ही होगा। और ये सब कोई बड़ी चीज है क्या? किताब में तो है ही छोटा छोटा चीज। तो घबराना फिर नहीं है। फिर से मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग? Nowhere. I नो। am here. कितना सुंदर ये जवाब देता है, बोले ना कि बहुत ही सुंदर ये जवाब देता है। कहीं नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहीं नहीं। जैसे मम्मी से पूछता, मम्मी कहाँ जा रहे हैं? मम्मी वेयर आर यू गोइंग? तो मम्मी क्या बोलती है? अरे कहीं नहीं जे छिए, अभी यहाँ छिए। तो बोलते हैं नो वेयर। नो वेयर बेटा, आई एम जस्ट हियर। है, डोंट वरी। हाँ, डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो। तो वो सब आएगा, आएगा, सब आएगा। लेकिन कंटिन्यू फिर बोल रहे हैं ना, हर बार बोलते हैं, रोज बोलेंगे। जब तक आपने देखिएगा ना तब तक रोज यही बात बोलेंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। मेरा काम है कम कम बताना। तो अभी बता रहे हैं, जैसे ये हो गया, फिर यस नो। देखिए इतना पढ़िए कि यस नो जवाब तुरंत आ जाए। आर यू रीडिंग? Yes, I am reading. देखिए कितना ब्यूटीफुल वे में दिया, कितना, देखिए एक सेंटेंस में कितना बार बोला, कितना ब्यूटीफुल वे में जवाब दिया। आर यू रीडिंग? Yes. देखिए कितना सोचने के बाद वो बोला है कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा है। आर यू रीडिंग? यस आई एम रीडिंग। नो आई एम नॉट रीडिंग, आई एम जस्ट राइटिंग। आई एम जस्ट राइटिंग। नो आई एम नॉट रीडिंग, आई एम जस्ट राइटिंग। आर यू ईटिंग? नो आई एम नॉट ईटिंग, आई एम जस्ट रीडिंग। है, तो बोलिएगा तब तो आएगा, टोन आएगा ना आपका। है, तो यस नो में आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए सेंटेंस ये लोग हमारा स्टूडेंट लिख के रखा था, बहुत सारा लंबा लंबा सेंटेंस दिया था, तो मैंने आज इग्नोर किया। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मैं अच्छे से एक सेंटेंस 20 सेंटेंस में लाऊंगा और ई लोग से ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप लोग कंटिन्यू इसी प्रकार मेरे चैनल को प्यार दीजिए। और मैं एक ही बात कहूंगा कि अंग्रेजी में सिर्फ मेरा वाला बात सिर्फ नहीं, अपने से कुछ वर्ड लिखना है, और जो वर्ड नहीं हो पा रहा वो कमेंट में डालना है, लेकिन रुकना नहीं है। फिर बोल रहा हूं, रुकना नहीं है। अब ठान लिया कि हमको स्पोकन सीखना है, तो क्यों नहीं सीखते? जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जब मुझे देने में मन लग रहा है तो आपको लेने में मन नहीं लग रहा है, क्या बात है बताइए? आपको पैसा देना है तो दे दीजिएगा। वहां पे मेरा एक फोन पे का मैंने लिंक हमेशा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। आपको 100 रुपया देना, चंदा दे दीजिएगा, डोनेशन तो लिख ही देते हैं वहां पे। तो अगर नहीं भी देना है तो मेरा सिर्फ वीडियो देखना है, सीखना। जिस दिन सीखेगा, मैं एक चीज, हाँ मेरा स्टूडेंट एक चीज बोल रहा था कि अगर आप मेरा वीडियो देख करके आप कुछ सीख पा रहे हैं तो लास्ट में आप एक वीडियो बना करके आप बोले हुए जितना भी सेंटेंस है, आप सेंटेंस को बना करके किसी से वीडियो शूट करवा के मुझे भेजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो फोन पे का नंबर वही व्हाट्सअप नंबर है। तो तंग कीजिएगा तो हम ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अगर एक वीडियो भेजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन वो कब? 90 दिन के बाद। तो अभी फिलहाल इसी प्रकार मस्त रहिए, चुस्त रहिए, खाना खाइए और पानी पीजिए, हवा लीजिए, लेकिन साथ ही साथ मेरा वीडियो को रेगुलर देखिए। और हर एक वीडियो मेरा जो है एक क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ स्पोकन नाम से। उस स्पोकन वाला प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को खोजिए। एक एक वीडियो डे बाय डे में आपको मिल जाएगा, उसको देखिए। और देखने के बाद कौन क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बात करेंगे, एक एक चीज कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए। मैं उसका अलग से वीडियो लाऊंगा, फिर से वो अलग वीडियो होगा। तो फिर ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, ज्यादा बकवास ना करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नए सेंटेंस के साथ। धन्यवाद।